हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ कि 30 डेज बचा हुआ है एसएससी जेई के लिए हमको क्या प्लान अपना रखना चाहिए, हमको किस तरीके से अपनी तैयारी को इस समय करनी चाहिए। दोस्तों, होता है क्या कि लास्ट मोमेंट जब हमारे पास आता है तो हम बहुत सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार हमने अभी तक एसएससी पीआईक्यू नहीं किया, ईएससी वाला नहीं किया, यूथ की बुक नहीं किया, मेडिजी नहीं, मतलब वगैरह वगैरह दिमाग में आता रहता है। तो आप सबको इस टाइम पर आप सबको इन सब चीज़ों से बचना है। तो आज को हम कुछ आपको बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि आपको इस टाइम पर क्या करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आपका 15 अक्टूबर है। अगर आपका एग्ज़ाम अगर आप देखें तो एक महीना पूरा मान के चलिए, पूरा एक महीना है, ठीक है। तो 1 मंथ है। तो अब आपको लास्ट टाइम में पे करना क्या है, किन चीज़ों से आपको बचना है और निगेटिविटी से कैसे बचना है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। और जो भी आपको अगर कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमारे पास मैसेज भी कर सकते हैं, उस पर भी आपकी बात कर लेंगे। तो चलो हम बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखो, बात क्या करना है कि एसएससी जेई आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ये भाई पूरा टाइम का खेल है। 2 घंटे के अंदर वहाँ पे समय के साथ अगर आप खेल गए, समय के साथ अगर खेलना आ गया तो आप प्री क्वालिफाइड कर जाएंगे। होता क्या है कि टेक्निकल में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आपका 50 मार्क्स आता है और जीके जीएस आपका आपका 50 मार्क्स वो भी आता है। तो अब हमको करना क्या है कि रीजनिंग के लिए हमको जो टाइम होनी चाहिए वो आप लोग प्रैक्टिस करिए, मतलब मॉक टेस्ट लगाइए और उस पर ये देखिए कि क्या आप 40 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, इसको और भी अगर रिड्यूस कर पाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 40 मिनट में कर जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और 10 से 15 मिनट, मतलब 15 मिनट के अंदर आप जो कर जीके जीएस कर लीजिए। 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 10 मिनट मान लीजिए आपको अपना टेक्निकल के लिए देना होगा। इतना नंबर आपको वहाँ पे, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो आप लोग उसको क्या कर सकते हैं कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके आप मॉक दीजिए। मॉक देने से आपकी जो कमियां होंगी वो खुद निकल के बाहर आएंगी। और जो हेजिटेशन होता है, मतलब क्या कहते हैं कि अंदर से आता है यार हम कैसे वहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप जो भी कमियां आपके अंदर हो रही हैं वो आप यहीं पे देख लीजिए, अपने कमरे में बैठ के देख लीजिए और उनके मॉक को लाकर देख लीजिए कि हमारा क्या कमी होगी, वहाँ पर क्या हम समस्या हमारे सामने आएगी। तो इस पर आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि इस समय अब करना कैसे होगा। सबसे पहली बात तो आपको फार्मूला रिवीजन पे भी आपको टाइम देना होगा डेली, सुबह के शाम, सुबह शाम सोने, सुबह जब आप सो के उठें और रात में जब आप सोने जाएं तो आपको आधा घंटा या 15 से 20 मिनट आपको डेली फार्मूला रिवीजन करना होगा। और फार्मूला रिवीजन में जो है कैसे करना होगा कि आपको कौन कौन से फार्मूले याद हैं उन्हीं को नहीं, मतलब सारे फार्मूले जो थोड़ा लंदी हैं या टफ है सबको आपको देखना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूले से ही आ जाते हैं और बिल्कुल आसान होता है, बस फार्मूला आपने रखा आंसर आ गया। बट अगर उस मोमेंट पे एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं, वहाँ पे आपको फार्मूला ही नहीं दिमाग में आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें सुपर एलिवेशन है, वहाँ पे आपको पता है या आपने उसमें पढ़ा होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में, एसएसडी में एक होता है आपका लेग डिस्टेंस, तो वहाँ ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है। तो लेग डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 0.27 VT होता है। तो यहाँ पे आपको जो है वी का मान रखना है, टी का मान रखना है। अगर आपको ये नहीं याद होगा तो कैसे आप कर पाएंगे। मानता हूँ सबको याद होता है, इतना छोटा फार्मूला है, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूले नहीं छोटे छोटे याद होंगे तो आप कैसे एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो आपको 1 महीना लगभग जो बचा हुआ है, आपको 1 महीना तक फार्मूले पे भी काम करना होगा, अपने फार्मूलों को छोटे छोटे रिवाइज करना होगा। यही सब चीज़ आपको सिलेक्शन दिलाती हैं। हम बता रहे हैं कि आप जिस समय इस पोजीशन पे हैं, इतनी आपकी तैयारी हो चुकी है, 50 से 60 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट आपको 50-60 क्वेश्चन को एक्यूरेसी से करना होगा। पता लगा आपने 80 क्वेश्चन टेक्निकल में अटेम्प्ट कर दिया, 20 क्वेश्चन आपके गलत ही हो गए, तो नंबर और रिड्यूस हो जाएगा। तो इस रिड्यूस ना होने पर इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना होगा, फार्मूला रिवीजन पे ध्यान देना होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या करना होगा कि आपको जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका बिल्डिंग मटेरियल है, सॉइल मैकेनिक्स है, आरसीसी है, स्ट्रक्चरल है, जो भी चीज़ें हैं, तो आपको उसमें देखना है कि किस टॉपिक में हमको दिक्कत है। जैसे कि आपने सॉइल मैकेनिक्स है तो स्टार्टिंग के सबको पता होता है कि वाटर रिलेशनशिप क्या है, क्लेमिनोलॉजी में क्या होता है, प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, ये सबको पता होता है, कॉम्पैक्शन तक क्या होता है। लेकिन जैसे कंसोलिडेशन होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होती है, सॉइल फाउंडेशन का थोड़ा बहुत पार्ट होता है, या हम बात कर लें क्लेमिनो उसमें सॉइल स्टेबिलिटी है, तो इस सब चीज़ों पर जो मतलब आपको लगता है कि हमने इसको रिवाइज नहीं किया तो उसको आप 102 बार रिवाइज कर लीजिए। मतलब रिवीजन पे अब ये मत करिए, जो चीज़ आपको रिवाइज कर चुके हैं, जो चीज़ आपको आती है उन्हीं पे टाइम मत दीजिए। अब आपको ये निकालना है कि हम स्टार्टिंग की ये 10 से 15 दिन, स्टार्टिंग 10 से 15 दिन आपको क्या करना है कि उन चीज़ों पे देखना है जो चीज़ें आपको थोड़ा टफ लगती हैं, ऐसे हर सब्जेक्ट में देखना है, उनको रिवीजन करना है बार बार। आपको इस तरीके से अपना रिवीजन करना है। रिवीजन का तरीका आपको यही होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पूरा 1 महीने के अंदर 3 से 4 बार हर चीज़ रिवाइज कर लीजिए,
ठीक है। और उसके बाद आपको एसएससी के पीआईक्यू भी देखना है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि, और उनको क्वेश्चन को बार बार देखना है। ये नहीं कि आपने कर लिया छोड़ दिया, मॉक टेस्ट कर लिया छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है, उनको करने के बाद उनको देखना है बार बार कि हाँ क्या क्वेश्चन कैसे आ रहा है, हमारा क्वेश्चन कैसे गलत हुआ, हमारा अटेम्प्ट कैसे गया है। तो इन सब चीज़ों से आपका क्या होगा, रिवीजन का तरीका इस तरीके से आपको कुछ रखना होगा। तो ये हो गया आपका टेक्निकल का काम, आपको टेक्निकल इस तरह से करना होगा टिल एग्जाम से पहले तक। उसके बाद क्या होगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना होगा भाई साहब, आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड कैसे बढ़ेगी, आपको ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना होगा। अपने ही आप जो फुल लेंथ लगाएंगे उसमें 50 क्वेश्चन आ रहे होंगे। उसके बाद ये देखिए कि रीजनिंग के जो भी सिलेबस हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में रीजनिंग का सिलेबस डाला था, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। जैसे कि एनालॉजी है, फिर आपका मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, सीरीज है। तो इन सब टॉपिक में आप देखिए इसमें हमको किस सब्जेक्ट किस पॉइंट में कि हमें किसमें दिक्कत है। आप पर्टिकुलर उस वीडियो को देखिए, पर्टिकुलर उस चीज़ पे काम करिए। ये नहीं कि आप काम करते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है हमारी कहाँ कमी है। जब तक देखो मेन बात ये होती है कि अगर हमारी कमी हमको मालूम पड़ जाए तो हम लोग उस पर अच्छे से काम कर जाएं। तो मतलब अगर आपको अपनी कमी ही नहीं मालूम होगी तो आप कैसे बता पाएंगे कि हम किस पे काम करें। तो आपको अपनी कमी ढूंढनी है। इस समय वो टाइम है कि जो कमी है, होता क्या ना कि हम लोग अपनी कमी नहीं देखना चाहते। हम लोग तो भाई रियलिटी है कि अपनी कमी कोई नहीं जानना चाहता, लेकिन कमी जहाँ पे है उसको देखिए, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी का सवाल है। इस बार आपका समझ लीजिए लास्ट अटेम्प्ट मान लीजिए, या लास्ट अटेम्प्ट मान के चलिए कि हमको बस यही अपना इस बार हमको निकालना है। भैया कब तक टाइम अपना ऐसे हम लोग गंवाते रहेंगे। तो इस बार हम सबको इस बार एग्ज़ाम को निकालना है और अच्छे से क्रैक करना है। तो करना का, और कि रीजनिंग में देखिए कि इसमें किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, उस पर काम करिए। और डेली कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन लगाइए रीजनिंग के। और जिस टॉपिक में दिक्कत है उसके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन लगाइए। तो उससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी इंक्रीज क्या होगी, आपकी जो स्पीड होगी बढ़ती चली जाएगी। आपको इस तरीके से आपको रीजनिंग पे करना होगा। बची बात जीके जीएस की। जीके जीएस के लिए मैंने पहले बताया था, करंट अफेयर आपको जनवरी से लेकर के टिल अक्टूबर तक आपको पढ़ना होगा। अगर हो पाए तो नवंबर 2021 के भी करंट अफेयर आप 3 महीने के पढ़ लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर उनके भी करंट अफेयर 3 महीने के पढ़ लीजिए। और अदरवाइज ना हो पाए जनवरी से अक्टूबर तक आपको एक पूरा करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको करंट अफेयर काम करना पड़ेगा। बची बात जीके जीएस की, तो कुछ जीके जीएस के लिए बहुत लोग पूछते हैं भैया कैसे काम करें, जीके जीएस में बहुत दिक्कत होती है। तो हमने कई बार अपनी वीडियो में बताई है कि जीके जीएस के लिए जो अरिहंत वाली बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, आप इसमें क्या है कि इसमें सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। आप लोग इसको एक बार रूबरू हो जाइए, मतलब पूरा 102 बार 3 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एग्जाम जब आप बैठेंगे ना तो आप कर लेंगे, मेरी गारंटी है आप इतना कर लेंगे। अगर इस लास्ट मोमेंट पे आप पूरा पूरा लेके बैठ रहे हैं, पूरी हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, पूरी जगह पे, इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन इस वाली बुक से क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। तो ये रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों से बार बार कोरिलेट कर पाते हैं। जैसे कि इसमें हिस्ट्री पूरी 10 से 15 पेज में पूरी हिस्ट्री रखी है, 10 से 15 पेज में ज्योग्राफी है। और ये बल्कि मान लीजिए 7 से 8 पेज में, ये 70 से 80 पेज में आपकी पूरी बुक ख़त्म है। तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो जीके जीएस के लिए भी करंट अफेयर में बता ही दिया। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना होगा। एसएससी जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीपीओ, इन सब के जो प्रीवियस ईयर में जीके जीएस आए हैं उनको आपको देखना होगा। कभी कभी वहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होकर चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लास्ट एड्रेस करना होगा। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए और ज़्यादा लोगों से मत बात कीजिए, मतलब ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिव करें। अरे यार पिछली बार कट ऑफ ये गई थी, क्या करना है, ये नंबर वैकेंसी ये है, मतलब कुछ भी अद वगैरह वगैरह। आपको इन सबको इस समय साइड रख देना है और 1 महीना आपको अपने लिए देना है। 1 महीना अपने आप को दे दो। जैसे आपने अभी तक तैयारी की है, बस 1 महीना अपने आप को दे दो। इस बार सिलेक्शन आपका पक्का 100% आपका रखा हुआ है। इस बार मेहनत कर लीजिए। अगले साल जब हम इस समय बात कर रहे होंगे तो आपकी एक पोस्ट एसएससी जेईई में हो रहेगी। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के साथ। और अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स के जरिए हमको मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।